ऐसी खबर पर जिसमें किए गए दावे बेहद चौंकाने वाले हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, दावों के अनुसार उन्होंने पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिनके तार पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हैं। साथ ही फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए आरोपी मुजम्मिल को लेकर भी चौंकाने वाले दावे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या हमास जैसे हमलों की साजिश बना रहा था जैश? क्या आतंकी अस्पतालों को हथियारों का ठिकाना बनाने की तैयारी में थे? ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि दिल्ली धमाके के बाद आतंकियों से जुड़े वो दावे हैं जो बेहद ही खतरनाक इरादों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें हमने आपको गुरुवार को दिखाई थी, लेकिन अब इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को लेकर कुछ सनसनीखेज दावे सामने आए हैं। तलाशी का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का है, जहां गुरुवार को अनंतनाग पुलिस ने हॉस्पिटल स्टाफ की मौजूदगी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉकरों की जांच की थी। लेकिन यहाँ तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था, लेकिन इसके पीछे के कारणों को लेकर अब कुछ दावे किए जा रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ऊपर से जो हमने सवाल उठाए थे वो यहीं से पनपे हैं। दावा है कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। दावों के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल कश्मीर के अस्पतालों को हथियारों का ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा था। ये तरीका हमास की रणनीति से मिलता जुलता है, जो नागरिक इलाकों और अस्पतालों को हथियारों के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए शुक्रवार को भी गांदरबल और कुपवाड़ा जिलों के कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लॉकर्स की तलाशी ली गई। वैसे ऐसे तलाशी अभियान बुधवार से ही जारी हैं। जांच एजेंसियों ने कश्मीर टाइम्स के जम्मू दफ्तर पर भी रेड डाली थी, जिसमें कथित तौर पर कुछ संदिग्ध चीजें बरामद की गयी। लिहाजा अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि इस मॉड्यूल ने कितने अस्पतालों को ठिकाना बनाने की कोशिश की थी और हथियारों की सप्लाई चेन कहां तक फैली हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही एनआईए और स्थानीय पुलिस इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में लगी है। इसी बीच दो और बड़े खुलासों का भी दावा किया गया है। सबसे पहले आपको पहले दावे के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान से जैश के हैंडलर हंजुल्ला ने दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई को बम बनाने के 40 वीडियो भेजे थे। दोनों को जम्मू के शोपियां का रहने वाले मौलवी इरफान अहमद ने मिलवाया था। इसके बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया था और कई डॉक्टर्स को इससे जोड़ा गया था। दिल्ली धमाका भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा था। जांच में ये भी सामने आया है कि हंजुल्ला जैश हैंडलर का कोई कोड नेम हो सकता है। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम में लगे जैश पोस्टरों में भी कमांडर हंजुल्ला भैया का नाम था। इसी से जांच एजेंसियों को शक हुआ। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा दावा किया जा रहा है वो उसी फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां से आरोपी मुजम्मिल गिरफ्तार किया गया था। दरअसल एनआईए ने फरीदाबाद के धौज गांव में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की थी। इसमें मेटल पिघलाने की मशीन भी है। अब अगला दावा इसी से जुड़ा हुआ है। दावा है कि आटा चक्की में डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था। केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया गया था। मुजम्मिल की निशानदेही पर ही ड्राइवर को दबोचा गया है। ड्राइवर ने जांच टीम को बताया कि मुजम्मिल चक्की उसके घर रख कर आया था। तब मुजम्मिल ने चक्की को बहन का दहेज बताया था। थोड़े दिन बाद मुजम्मिल चक्की धौज ले गया। मुजम्मिल जिस कमरे में यूरिया पीसता था, वहीं से 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक जब्त किए थे। आरोपी मुजम्मिल ने धौज से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा में एक और कमरा ले रखा था। वो इस कमरे में यूरिया की बोरियां रखता था और धौज ले जाता था। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दूसरे कमरे से ही 2558 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया था। अब सवाल उठता है कि आखिर मुजम्मिल जैसे आरोपी के चक्कर में ये ड्राइवर कैसे आया, तो इसको लेकर भी एक दावा किया जा रहा है। दावों के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर 20 साल से धौज के गाँव में अपनी बहन के यहाँ रहता था। वो सैनिक कॉलोनी के एक स्कूल के लिए कैब चलाता था। एक दिन करीब 4 साल उसके छोटे बेटे पर गर्म दूध गिर गया था। इससे वो झुलस गया और उसे गंभीर हालत में अल फलाह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ डॉक्टर मुजम्मिल ने उसके बेटे का इलाज किया था। तभी से ही दोनों की जान पहचान हुई और दोनों में मुलाकात होने लगी। दूसरी तरफ दावा ये भी किया जा रहा है कि एनआईए और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टरों, डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद से पूछताछ की है।
जानकारी के अनुसार ये दोनों टेरर मॉड्यूल के आतंकियों के संपर्क में थे। फिलहाल जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि इनका आतंकी मॉड्यूल से क्या संबंध था। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जितनी भी जानकारी साझा की गई है, ये दावों के मुताबिक ही है, इसलिए डीडीयूपी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। न्यूज़